हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। देवउठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जगत पिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और भक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा वर्णन करता हूँ। भागीरथी गंगा मनुष्य को तभी तक फल देने वाली है जब तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थानी एकादशी नहीं होती है। नारद जी ने पूछा, हे जगत पिता, एक बार भोजन करने तथा रात्रि में भोजन करने और पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, उसे आप विधिवत समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से एक जन्म के तथा रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस वस्तु का त्रैलोक्य में मिलना दुर्लभ होता है, वह वस्तु देवोत्थानी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। देवोत्थानी एकादशी के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान पाप भी तुरंत क्षीण हो जाते हैं। हे नारद जी, और जो विधि रहित सुकर्म करता है, उसे कुछ भी सुकर्म का फल नहीं मिलता। जो ब्राह्मण पराई स्त्री, सुहागिन अथवा ब्राह्मणी से भोग करता है, वह वंश रहित नष्ट हो जाता है और उसके संतान नहीं होती है। जन्म के सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पर पर निंदक, अहंकारी, बुरे आचरण वाला, शुद्री से विषय करने वाला, अति नीच कर्मी घोर नरक में जाता है। जो कोई विधि सहित श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, वह पुण्य उनका पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य देवोत्थानी एकादशी के व्रत में रात को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आगे आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में निवास करती हैं और नरक लोक में कष्ट भोगते हुए पितृगण स्वर्ग लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इस प्रबोधिनी एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण का फल अश्वमेध यज्ञों आदि के फलों से भी अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा भूमि, स्वर्ण, गौ आदि के दान का फल इस प्रबोधिनी देवोत्थानी एकादशी के रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। इस लोक में जीवन सफल उसी मनुष्य का है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। इस लोक में जितने भी तीर्थ हैं, देवोत्थानी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों का त्याग करके ईश्वर की प्रसन्नता के लिए इस कार्तिक मास की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं पाता है तथा कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का नाश हो जाता है। इस दिन जो दान, तप, होम आदि यज्ञ भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाता है, उसका अक्षय पुण्य होता है। इस प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागरण करने का फल सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में स्नान करने के फल से ज्यादा सहस्त्र गुना होता है। जो पुण्य मनुष्य जन्म से लेकर करता है, वह समस्त पुण्य इस प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के आगे व्यर्थ है। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं धारण करते हैं, उनके भी समस्त पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद जी, तुम्हें भी विधि अनुसार विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो कोई विष्णु कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उनको चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा सा या अधिक सुनते हैं, पढ़ते हैं तथा सुनाते हैं, उनको 100 गौ के दान का फल मिलता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं,
उन्हें सातों दीप के दान का फल मिलता है तथा वे उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं। इतनी सुनकर नारद जी ने कहा, हे जगत पिता, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम धारण करना चाहिए। व्रत नियम धारण करते समय कहना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर दूसरे दिन अन्न का भोजन करूंगा। हे जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार भगवान की विनय करने के पश्चात ही पूजा करके व्रत का प्रारंभ करके रात्रि को जागरण करना चाहिए और भजन, कीर्तन, गीत गाकर तथा बाजे, नृत्य आदि से संपूर्ण रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन कंजूसी को त्याग कर पुष्प, फल, धूप तथा अगर इत्यादि से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। जो कोई मनुष्य भगवान की पूजा अगस्त्य पुष्प से करते हैं, उनके सम्मुख इंद्र देव भी हाथ जोड़ उपस्थित हो खड़े रहते हैं। अगस्त्य के फूलों के श्रृंगार से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत समय पर मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य तुलसी दल द्वारा कार्तिक मास में भगवान की पूजा करते हैं, उनके 10,000 जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य इस मास में नित्य प्रति श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या स्मरण करते हैं तथा छूते हैं, सेवा करते हैं, पौधे को सींचते हैं तथा कीर्तन करते हैं अथवा संत सेवा करते हैं, वे मनुष्य 1000 कोटि युग तक श्री भगवान के लोक में निवास करते हैं। कार्तिक मास में जो लोग तुलसी जी का वृक्ष लगाते हैं, उनके कुटुंब में पैदा होने वाले मनुष्य प्रलय काल के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो मनुष्य कदम्ब पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे लोग यमराज की यातनाओं को नहीं भोगते हैं और जो मनुष्य गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनको मुक्ति लाभ होता है। अशोक तथा वकुल के पुष्पों से भगवान की पूजा करने पर अंतकाल तक वह पूजा करने वाला अशोक रहता है। सफेद और लाल कनेर के विष्णु भगवान की पूजा करने पर विष्णु भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा दूर्वा दल से करते हैं, वे पुरुष पूजा के फल से भी 100 गुना फल अधिक प्राप्त करते हैं। समी पत्र से भगवान की पूजा करने वाले मनुष्य सरलता से यमराज के भयानक मार्ग को पार कर जाते हैं और आवागमन से छूट जाते हैं। जो भगवान की पूजा चंपक पुष्पों से करते हैं या स्वर्ण केतुकी के पुष्प भगवान पर चढ़ाने वाले मनुष्यों के करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत दीप में स्थान प्राप्त करने वाले मनुष्य को पीले या रक्त वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पुष्पों से रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल नदी में स्नान करना चाहिए। तब स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए अपने घर को आना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे क्षमा प्रार्थना करें। फिर भोजन, वस्त्र, गौ तथा दक्षिणा देकर गुरु की पूजा करनी चाहिए। रात्रि के समय जिस ब्राह्मण को भोजन करावें, उसी ब्राह्मण को स्वर्ण सहित बैल दान आदि करना चाहिए। आंवले से स्नान करने के नियम में दही तथा शहद का दान करना चाहिए। जिस मनुष्य ने फल छोड़े हों, तो उन्हें फल का दान अवश्य करना चाहिए। तेल छोड़ा हो तो उसके स्थान पर घृत और घृत के स्थान पर दूध तथा अन्न के स्थान पर चावलों का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं, उनको व्रत की समाप्ति पर शैया सहित सब वस्तुएं दान करनी चाहिए और इस व्रत में मौन धारण करने वाले को स्वर्ण सहित तिलों का दान करना चाहिए। जो बालों को धारण
करने वाले हों उन्हें दर्पण का दान करना चाहिए तथा जो लोग इस व्रत में कार्तिक मास में उपान्याय धारण नहीं करते हैं उन्हें उपान्याय का दान करना चाहिए तथा इस व्रत में नमक त्यागने वाले को शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य देव मंदिर में नित्य प्रति दीपक जलाते हैं उनको ताम्र या स्वर्ण के दीपक में घृत में बत्ती डालकर दान करना चाहिए। जिस मनुष्य ने चतुर्मास व्रत में जिस वस्तु को त्याग दिया हो उसे फिर से उस वस्तु का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य देवोत्थानी एकादशी के दिन विधि पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में वे लोग स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जिन मनुष्यों का व्रत बीच में ही खंडित हो जाता है वह मनुष्य नरक भोगते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल श्री जी मार्गदर्शन को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।